ना मौजों से पूछो जुदाई की बातें, पूछनी है तो किनारों से पूछो। बताएं ये तुम्हें बेरंग की बातें, झुको और रंगी नज़ारों से पूछो। ना पूछो किताबों से बातें खुदा की, ना पूछो किताबों से बातें खुदा की। ये बातें पूछनी है तो खुदा के प्यारों से पूछो। सो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तेरा शुक्र है। आज का ये दिन बहुत ही आनंद भरा हुआ है, रहमतों से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ है। तार कृपा करे कि सबकी जिंदगी में खुशियां, रहमतें और कृष्ण के मोहन स्वरूप, जो सर्वगुण संपन्न, जो सर्वव्यापी, उसके दर्शन सबको प्राप्त हों। तो दास आज बात करेगा भक्ति योग की। हमने गीता में भी पढ़ा है कि भक्ति योग, गीता को ही सबसे उत्तम माना गया है। परंतु क्यों माना गया है, ये हमें सोचना है। जिसने तो गीता को पढ़ा है, दिल से पढ़ा है, वो तो इस बात को समझता है। जिसने पढ़ा ही नहीं है, वो उस बात को नहीं समझ पाएगा। भक्ति योग, पहले हम भक्ति की बात करते हैं कि भक्ति क्या है। देखिए, भक्ति है साधना, श्रद्धा, ध्यान, अच्छे कर्म करना, ये भी भक्ति ही है। अच्छे विचार रखना, ये भी भक्ति ही है। दूसरे के काम आना, मन में शुद्ध विचार रखना, सबसे प्रेम करना, ये भक्ति ही है। भक्ति में सत्वगुण सबसे सर्वोत्तम है। परंतु योग क्या है? भक्ति के बाद योग। पहले भक्ति की हम जो सबसे उत्तम स्थिति है वो क्या है? अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी भक्ति कर रहा है, ऑलमोस्ट सभी करते हैं। कोई निराकार की कर रहा है, कोई साकार की कर रहा है, कोई अलग अलग जगहों पर जा रहा है, कोई देवी देवताओं को पूज रहा है। परंतु होता क्या है, सबकी कोई ना कोई मांग है। मांगों का अंबार है। एक मांग नहीं, अनेक मांगे हैं। कुछ मांगे पूरी भी हो जाती हैं, होनी भी चाहिए। भक्ति का असर तो होता ही है, इसमें मनाही नहीं है। परंतु भगत की एक टॉप की स्थिति है। उस स्थिति को बोलते हैं जहां पर मांग तो है, परंतु वहां परमात्मा से ही परमात्मा को मांगना है। देखिए, संसार का जो मांगना है मांगते रहिए, परंतु साथ में एक और मांग रख लीजिएगा। ईश्वर को ईश्वर से ही मांगना है। कि राज ना मांगा, ताज ना मांगा, ना मांगा संसार है। प्रभु भक्त ने प्रभु को मांगा, प्रभु से ही हर बार। महलों वाली मीरा ने भी गिरधर को ही मांगा था। कुटिया वाली शबरी ने भी रघुवर को ही मांगा था। एक भक्त प्रहलाद जिसने राजा के घर जन्म लिया, मोह नहीं था धन वैभव का, एक हरि का ध्यान किया। भक्ति रस को चखने वाला और न रस अपनाता है।
कहे हरदेव सिवा ईश्वर के कुछ ना उसको भाता है। तो ईश्वर को ही ईश्वर से मांगना है। ये भक्त की टॉप की स्थिति है। जो भक्त है, जिसने तो ईश्वर को ईश्वर से मांग लिया, जिसने कन्हैया को कन्हैया से मांग लिया, जिसने कृष्ण को कृष्ण से ही मांग लिया। अगली स्थिति तो बाद में पैदा होती है योग की। योग का मतलब क्या हुआ? मिलाप। मिलाप कब होता है? अगर मन में प्रेम ही नहीं है तो मिलाप ही नहीं हो सकता। रविदास ने कहा कि भगत की जो टॉप की स्थिति है, वहां पर भगत ईश्वर को ईश्वर से मांगता है। और ईश्वर से ईश्वर को कौन मांगता है? जो प्रेमी होगा। उसके मन में वो कुछ नहीं रहेगा, वो सिर्फ कहेगा तू ही मुझे मिल जा। क्योंकि जिसको ईश्वर मिल गया, ईश्वर में सब कुछ ही आ गया, कंप्लीट आ गया। कृष्ण में सब कुछ कंप्लीट है। जो उसका सगुण रूप है। दास निराकार की बात नहीं कर रहा है यहां पर। जो उसका सगुण रूप, साकार रूप है कृष्ण का, वो कंप्लीट है, पूर्ण है। निराकार तो उसका संकल्प मात्र है। कृष्ण ने ही संकल्प से ये पूरी सृष्टि की रचना की। संकल्प से ही निराकार की रचना की। इसलिए जिसने कृष्ण को कृष्ण से मांग लिया, वहां कोई मांग ही नहीं रह पाएगी उसके बाद। जिसका कृष्ण ही अपना हो गया। वो मनमोहन है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए कृष्ण को ही कृष्ण से मांगना है। मीरा ने भी कृष्ण को कृष्ण से ही मांगा। जितने भी भगत हुए हैं, राम से राम को मांग ले। भगत प्रहलाद ने भी इसको इससे मांग लिया। नाम भी उसी का हुआ, वही भगत बन पाए। योग है मिलाप। प्रेम के बाद ही मिलाप संभव है। पहले दो थे, प्रेम दो के बीच में होता है। परंतु जब मिल जाते हैं, जब एक हो जाते हैं, तो ये दिल में ही बस जाता है। इसको बोलते हैं योग। एक हो जाना, मिलाप हो जाना। इसलिए बोला गया है कि भक्ति योग। भक्ति योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने इसको समझ लिया, तो प्रभु से एक हो सकता है। परंतु प्रभु की कृपा हो तभी ये संभव है। बिना कृपा से ये संभव नहीं है। दास तो दिल में बैठे कन्हैया से ही प्रार्थना करेगा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे कृपा करने वाले, सब पर कृपा करना, सब पर कृपा करना, सबको अपने दर्श करवाना, सबको सुख देना, सबको आनंद देना, सब पे रहमत करना, सबके बुरे कर्मों को माफ कर देना। यही अरदास है। अंत में यही कहूंगा कि तेरा शुक्र है
तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है।